जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्तनी, जो एसएससी जीडी में 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें वर्तनी जो है, वर्तनी का शाब्दिक अर्थ ही होता है शुद्ध रूप से बोलना व लिखना। वर्तनी का शाब्दिक अर्थ ही होता है शुद्ध रूप से बोलना व लिखना। हिंदी भाषा देश के अत्यंत विस्तृत भाग में बोली जाती व समझी जाती है। इसका विस्तार अधिक होने के कारण या स्थान स्थान पर लोगों के द्वारा जो विस्तार हुआ है उसमें उच्चारण में भिन्नता पाई जाती है। जैसे एक हिंदी बोलने वाला व्यक्ति अगर दूसरे राज्य में जाता है तो वहाँ के लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उस भाषा में थोड़े से उसके अर्थों को ग्रहण कर लेता है, और जब पुनः अपने वहाँ आके बोलता है तो उसके बोलने में भिन्नता पाई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हम उसके उच्चारण में अंतर पाते हैं। और इस अंतर को ही दूर करने के लिए वर्तनी नामक या जो अध्याय है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि वर्तनी क्या होता है, जो एसएससी जीडी में आपसे यहाँ प्रश्न पूछा ही जाता है। इसमें कुछ नियम है, नियमों के तहत हम लोग पढ़ते चलेंगे। उसके बाद तब शुद्ध को अशुद्ध करके लिखेंगे। जो अशुद्ध वर्तनी होगा तो उसको शुद्ध में कैसे लिखेंगे। तो पहला इसमें जो नियम है, अ और आ की गलती। पहला जो नियम है, अर्थात जहां अ लिखना चाहिए वहां आ लिख देते हैं और जहां आ लिखना चाहिए वहां अ लिख देते हैं। तो इसमें पहले एक तरफ हम अशुद्ध का कॉलम बना लेंगे और दूसरे तरफ शुद्ध वाक्य या शुद्ध शब्द जो होता है उसको। जैसे इसको दो भागों में हम लोग बांटेंगे तो एक होगा अशुद्ध शब्द और दूसरी तरफ लिखेंगे शुद्ध शब्द। अर्थात यहां कहा जाए तो जहां अ लिखना चाहिए वहां आ लिख देते हैं और जहां आ लिखना चाहिए वहां पर अ लिख देते हैं। जैसे एक शब्द होता है अनाधिकार। अब जो अनाधिकार है यह शब्द अशुद्ध है, बहुत सारे लोग उच्चारण करते हैं तो अनाधिकार बोल देते हैं। यह अनाधिकार नहीं होता है, यह अनधिकार होता है। अनधिकार ऐसे लिखा जाता है और ऐसे जब परीक्षा में आता है तो बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न को गलत करके चले आते हैं। जैसे एक शब्द है आध्यात्म, जो अशुद्ध है। आध्यात्म जो है यह शब्द एकदम सरासर गलत है और यह आध्यात्म नहीं अध्यात्म होता है। यह शब्द जो होता है अध्यात्म होता है। तो जहां अब देख रहे हैं कि जहां अ लिखना चाहिए वहां आ लिख दे रहे हैं, जहां आ गलत है तो वहां अ, अर्थात यह आ के स्थान पर अ का प्रयोग होगा न कि आ का। अध्यात्म लिखेंगे तो वह शब्द जो होगा अशुद्ध होगा, अध्यात्म उसका शुद्ध रूप होता है। एसएससी जीडी में कम से कम 10 बार पूछा जा चुका प्रश्न है। वैसे कुछ लोग लिखते हैं तालाब। अब आप खुद उच्चारण करिए, तालाब नहीं होता है, तालाब शब्द होता है।
वैसे एक शब्द होता है, कुछ लोग बोल देते हैं बाजार, बाजार नहीं होता है, वह बाजार होता है। जैसे एक शब्द है, यह भी जीडी में कई बार पूछा जा चुका है, महाराज। महाराज नहीं होता है महाराज। महाराज का जो उपाधि होता है पहले के राजाओं को दिया जाता था, महाराज होता है, तो इसलिए महाराज शब्द न लिख के हम महाराज लिखेंगे। वैसे एक शब्द आप सुने होंगे पजामा, कुछ लोग बोलते हैं, जो अशुद्ध है वह होता है पाजामा। अशुद्ध क्या है? पजामा। जब भी परीक्षा में आए पजामा, तो यह शब्द क्या है? अशुद्ध है, और इसका जो शुद्ध होता है पाजामा होता है। तो इसलिए यहां जहां पर अ का प्रयोग करना है वहां पर आ नहीं करेंगे, और जहां पर आ का प्रयोग करना है वहां अ का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे एक शब्द होता है, कुछ लोग बोलते हैं महात्मा। अब यह शब्द जो है अशुद्ध है, महात्मा नहीं होता है, महात्म्य। महात्मय होता है, तो इसलिए यह शब्द जो है शुद्ध है और ये वाला अशुद्ध है। इधर जितने भी शब्द लिखे गए हैं सबके सब अशुद्ध शब्द हैं, और इधर वाले शुद्ध शब्द हैं। ऐसे अ और आ का नियम है। अब ऐसे जहां भी आएगा, जैसे दुरा अवस्था नहीं होता है, दुर अवस्था होता है। वैसे ही दूसरा जो नियम है, अंग्रेजी के कुछ शब्द होते हैं, अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका हम उच्चारण गलत कर देते हैं। जैसे आ के स्थान पर आ लिख देते हैं, जैसे आ के स्थान पर सिर्फ आ लिख देते हैं, जो क्या है आ। तो ऐसा नहीं करना है। अब ऐसे अंग्रेजी के बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं जो आप लिखते हैं और गलत लिख देते हैं। जैसे एक शब्द है डॉक्टर, तो ऐसे लिखा जाता, मतलब जहां अ ऐसे लिखना है उसको हम हिंदी में सेम वही शब्द जो अंग्रेजी का होता है, अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए हम ऐसे लिखते हैं, तो डॉक्टर होता है ना कि डॉक्टर होता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, डॉक्टर ऐसे लिख देते हैं, जो कि क्या है, गलत है। वैसे आप सभी लोग पढ़े हैं कि कॉलेज उच्चारण करते हैं कॉलेज, जो कि सरासर गलत है। कॉलेज नहीं होता है, वह शब्द होता है कॉलेज। ऐसे एक शब्द होता है ऑस्ट्रेलिया देश, जो ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया होता है। यह ऑस्ट्रेलिया होता है। ऑस्ट्रेलिया होता है। ऐसे नॉलेज, गॉड, कॉर्नर, ऑमलेट, जैसे गॉड, कॉर्नर, पॉलिश इत्यादि शब्द जो अंग्रेजी के लिखे जाते हैं, तो वहां पर अ ऐसे जो अंग्रेजी के शब्द लिखे जाते हैं, तो जो भी आएंगे तो उसको आप ऐसे करके लिखेंगे। जैसे लॉज होता है, चॉकलेट होता है, शॉप होता है। अब शॉप जो लिखते हैं,
कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, इसका होता है अभिशाप मतलब श्राप देना, बददुआ दे देना, ये होता है। शाप का अर्थ ऐसे जब अंग्रेजी का होगा तो होगा शाप का अर्थ मतलब दुकान। तो अंग्रेजी के शब्दों को ऐसे हिंदी में लिखने के लिए जो भी शब्द आए तो उसके ऊपर आप इसका ध्यान देंगे। और परीक्षाओं में एसएससी के परीक्षा या सिपाही में या जहां भी हिंदी सिलेबस वर्तनी होता है, विषय होता है, वहां ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चे गलत करके चले आते हैं। तो इस चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब अगला जो तीसरा नियम है इसका जो तीसरा नियम है, ई के स्थान पर ई की गलती, अर्थात दोनों एक ही। तीसरा नियम ई के स्थान पर ई की गलती, अर्थात जहां ह्रस्व ई लिखना चाहिए वहां दीर्घ ई लिख देते हैं और जहां दीर्घ ई लिखना चाहिए वहां ह्रस्व ई लिख देते हैं। और ये बहुत सारे परीक्षाओं में यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। जैसे एक शब्द है, बोला जाता अतिथि और लिख देते हैं बच्चे अतिथि, अर्थात जिन शब्दों में यहाँ ह्रस्व और दीर्घ ई में जिन शब्दों को जल्दी बोला जाता है वहां ह्रस्व ई, और जिसमें थोड़ा सा समय लिया जाता है वहां पर दीर्घ ई का प्रयोग किया जाता है। अब यहां भी वही है, पहले हम क्या करेंगे, अशुद्ध शब्द लिखेंगे। अर्थात इसी को अशुद्ध वर्तनी और शुद्ध वर्तनी के नाम से जानते हैं। तो जैसे अशुद्ध में पहला हमारा है अतिथि। अब यह अतिथि हो गया, अब इसे हम जल्दी से बोलते हैं अतिथि। अतिथि अर्थात जिसका आने का समय न पता हो। अतिथि उसे कहा जाता है जिस व्यक्ति का आने का समय पता न हो, उसे अतिथि कहते हैं। और अतिथि ऐसे शुद्ध वर्तनी में लिखा जाता है। बहुत सारे लोग इसको ऐसे लिखते हैं जो गलत है। तो जैसा उच्चारण आप करेंगे वर्तनी वैसा ही आपका होगा, लेखन शैली वैसा ही होगा। तो इसलिए आप उच्चारण सही करेंगे, तो उच्चारण अगर सही करते हैं तो लेखन शैली भी आपका सही होता है। वैसे ही एक शब्द है आईना, जो कि यह शुद्ध है, इसका शुद्ध होता है आईना, ऐसे लिखा जाता है। तो यह क्या है, आपका शुद्ध है। अब एक और ऐसे ही शब्द है आदि। अब यह आदि जो है अशुद्ध है और यह शुद्ध है, लेकिन जब किसी परीक्षा में संस्कृत शब्द पूछा जाता है तो इन दोनों का अलग से अर्थ निकलता है। इसका अर्थ होता है लत लग जाना, किसी चीज का लत लग जाना। जैसे आप अपने गांव या शहरों में देखे होंगे कि एक शराबी व्यक्ति अगर आप उसे समझाने जा रहे हैं कि शराब पीना गलत बात है, तो क्या बोलता है, सर क्या बताएं, लत लग गया, मुझसे छूट नहीं रहा है। तो मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि लोग शराब और नशे का लत लगता है। क्या कभी आपने सुना है कि किसी को पढ़ाई का लत लगा है? अगर पढ़ाई की लत लग जाए तो सबसे अच्छी बात है। इसका अर्थ होता है, लेकिन आदि ऐसे अगर किसी शब्द के बाद लिखा जाए तो वह गलत होता है। लेकिन इसका अर्थ जब संस्कृत में आएगा, जब वो अध्याय हम लोग पढ़ेंगे तो इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।
इसके बाद आपका एक शब्द आता है इच्छा। इच्छा तो जान ही रहे हैं कि अपने मन की बात। कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं जो गलत है। इच्छा ऐसे ह्रस्व ई लगा के लिखा जाता है। अब सभी लोग पढ़ते हैं, सब पढ़ने वाले हैं यहाँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक डिग्री मिलता है, जिसे अंग्रेजी में हम डिग्री कहते हैं, हिंदी में उसे ही हम उपाधि कहते हैं। जैसे आप सुने होंगे गांव में हाई स्कूल पास कर लिए तो आपकी डिग्री कहाँ है, कोई फार्म, जैसे SSCGD का फार्म डालने जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा डिग्री कहाँ है। डिग्री अर्थात उपाधि, जो आपने पढ़ा है हाई स्कूल में कौन कौन सा विषय है, वह डिग्री पर स्पष्ट रूप से आपका रोल नंबर, माता का नाम, पिता का नाम सब कुछ होता है, वही होता है, तो उसे हम कहते हैं उपाधि। तो कुछ लोग ऐसे लिखते हैं जो कि गलत है। उपाधि ऐसे लिखा जाता है जो शुद्ध होता है। अब ऐसे जो भी शब्द आएंगे ई और ई, जैसे एक शब्द है आपकी प्रति। प्रति आप जानते हैं, प्रति मतलब क्या, एक के बाद एक। जो गलत है, प्रति ह्रस्व ई का प्रयोग करके लिखा जाता है। अब जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं गुड नाइट, वैसे हिंदी में शुभ रात्रि बोला जाता है। और जब शुभ रात्रि बोला जाता है तो रात्रि बहुत सारे लोग गलत लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं, जो कि होना कैसे चाहिए, रात्रि। बोल तो सही रहे लेकिन लिख गलत रहे, रात्रि मतलब जल्दी से बोल रहे हैं तो रात्रि ऐसे लिखा जाता है। ऐसे बहुत सारे शब्द आपको, जैसे पिया, पिया का नाम सुने ही होंगे, पिया, जो कि गलत है, अशुद्ध है, और ये वाला शुद्ध है। पिया ऐसे लिखा जाता है। तो अब ऐसे जो भी शब्द हैं, जैसे स्त्रियों, ये कई बार ये भी परीक्षा में आया है, स्त्रियों, जो कि ये अशुद्ध है। स्त्रियों ऐसे लिखा जाता है। वैसे भाइयों, अब कुछ लोग एक दिमाग लगाते हैं कि भाई तो हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे, तो वही काम क्या करते हैं, भाइयों ऐसे लिख देते हैं, जो कि गलत है। जब कोई शब्द के अंत में दीर्घ ई हो और उसका बहुवचन बनाना हो तो दीर्घ ई को ह्रस्व ई करके यूं ऐसे जोड़ देते हैं, तो वह शब्द क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, और यह हो गया आपका बहुवचन में। वैसे एक शब्द है लड़कियां, तो लड़की हम ऐसे लिखते हैं और कुछ लोग यही यहां जोड़ देते हैं तो कहते हैं कि यह शुद्ध हो गया। यह भी क्या है, अशुद्ध है। लड़कियां ऐसे जोड़ के बना दिया जाता है, तो वह क्या हो गया, शब्द शुद्ध हो गया। ऐसे ही आजकल प्रचलन में देख रहे हैं लाइब्रेरी, ये अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन जब हिंदी में लिखना होता है तो बहुत सारे लोग गलत लिख देते हैं। तो ऐसे लिख देते हैं लाइब्रेरी। अब गांव के भाषा में अगर शब्द को अलग किया जाए तो लाई का अर्थ होता है, गांव में लोग भूजा जो खाते हैं उसे कहा जाता है, जो कि यह गलत हो जाता है। और होना कैसे चाहिए, लाइब्रेरी, ऐसे। अब यह लाइब्रेरी है और ये लाइब्रेरी है, उच्चारण जैसा आप करेंगे वैसी आपकी वर्तनी होगी। तो ऐसी चीजों को आप देखेंगे, परीक्षा में आएगा, लगेगा कि आपका सब सही है, और वह होता क्या है, गलत है। जैसे अभी आपका एक त्योहार आने वाला है दीपावली, और आप देखेंगे दीपावली पर्व पे बहुत सारे लोग शुभकामनाएं भेजेंगे, जिसमें दीपावली ही गलत लिखे रहते हैं। दीपावली, यह सरासर शब्द क्या है, गलत है। दीपावली ऐसे लिखा जाता है, अर्थात यहां पर दीर्घ ई का प्रयोग किया जाएगा।
और आपके मोबाइल पे इसी समय इसी दिवाली पे बहुत सारे ऐसे लोग लिख के मैसेज भेजेंगे, तब आपको लगेगा कि सर ने तो सही बताया था। और आप भी कई बार लिखते होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे लिख देते हैं जो कि गलत है, वह सही नहीं होता है। जैसे एक और ऐसे शब्द है राजनीति। आजकल के युवा लोग तो राजनीति में ही फंसे हैं। गांव का राजनीति, देश का राजनीति, सारा राजनीति आजकल हमारे देश के युवा लोग ही कर रहे हैं। अपना पहले पढ़ लीजिए, एसएससी, जीडी, सिपाही, लेखपाल, जो भी बनना है बन लीजिए, राजनीति बाद में करिएगा। लेकिन राजनीति किया कैसे जाएगा? जब राजनीति लिखने आएगा तब तो लिखते क्या हैं? जो कि सरासर क्या है? गलत है। राजनीति होती है, राजनीति नहीं होता। राजनीति होती है, ऐसे लिखी जाती है राजनीति। राज भी करिए लेकिन नीति के साथ करिए, ऐसे को राजनीति कहा जाता है। अब इसी में अभी अगला शब्द है, एक आता है बीमा। अब बीमा, बहुत सारे बच्चे ऐसे बीमार लिखते हैं जो कि सरासर क्या है? गलत है। बीमार यह हो गया। होता क्या है? लिखना आपको कैसे होता है कि बीमा, बीमार जो है वह दीर्घ ही होता है, बीमार होते हैं। और जब बीमार होते हैं तो उसे ठीक होने के लिए कुछ करते हैं, दवा कराते हैं। जब दवा से ठीक हो जाते हैं तो अब क्या करते हैं कि हम क्या हो गए हैं? निरोग। तो निरोग, यह भी शब्द गलत है, यह भी गलत है। इसका शुद्ध वर्तनी क्या होता है? निरोग। अब ये ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जब संधि विच्छेद पढ़ते हैं तो निधन रोग होता है। तो जैसे निरोग का जो संधि विच्छेद होता है निधन रोग होता है, तो इसलिए कुछ लोग निरोग ऐसे लगा देते हैं, ह्रस्व ई लगा के, और वैसे ही लिखते हैं। वो सरासर गलत होता है। ऐसा हमको नहीं लिखना है। जब संधि विच्छेद करते हैं तब यह ऐसे होता है, अन्यथा जब यह संधि एक में मिलता है, जुड़ता है, तो जैसे बीमार पड़ेंगे तो हमको निरोग भी होना होता है। तो ऐसे हम लिखते हैं। तो अब ई और ई वाला नियम आप जान गए। जैसे एक शब्द इसमें और है, बहुत सारे लोग इसको गलत लिख देते हैं, दीवार। और दीवार तो बहुत सारे लोग गलत लिखते हैं, फिल्म में भी आप देखे होंगे दीवार, तो ऐसे लिख देते हैं। दीवार ऐसे नहीं लिखा जाता है, दीवार दीर्घ ई होता है दीवार पर। जैसे दीपावली होती है वैसे दीवार। एक शब्द और ऐसा है जो हम लोग बार बार गलती करते चलते हैं, जिसमें श्रीमती। ये सब क्या है? गलत है, इसलिए इसको काट दिया गया है। जो श्रीमती होती हैं, और श्रीमती उन्हीं को लोग कहते हैं जिनकी शादी हो जाए तो पति अपने पत्नी को श्रीमती कह के पुकारते हैं। तो श्रीमती तो कहते हैं, लेकिन जब लिखना होता है तो अपने पत्नी के आगे जो उपनाम दे रहे हैं, जो उसको नाम दे रहे हैं, जिस नाम से पुकार रहे हैं, उसी को वह लोग क्या करते हैं? गलत लिखते हैं। तो ऐसा करना क्या है? सरासर गलत है। तो ई और ई वाला नियम तो हम लोग पढ़ लिए। अब इसके बाद होता है उ, और दीर्घ उ के स्थान पर ह्रस्व उ का प्रयोग कर देते हैं। ह्रस्व उ के स्थान पर दीर्घ उ का प्रयोग कर देते हैं। तो अब अगला जो हम लोग पढ़ेंगे, उ और उ की गलती। ह्रस्व उ के स्थान पर दीर्घ उ लिख देते हैं, और दीर्घ उ के स्थान पर हम लोग ह्रस्व उ का प्रयोग कर देते हैं, जो कि क्या है? सरासर गलत है। तो ऐसे हमको नहीं लिखना है।
यहां फिर से वही हमारा नियम चलेगा, एक तरफ जो होगा अशुद्ध होगा, अशुद्ध शब्द, और दूसरी तरफ रहेगा शुद्ध शब्द। जैसे एक शब्द है दूरी, जो गलत है। दूरी जो होता है उसमें दीर्घ ऊ होता है, दूरी। ऐसे एक शब्द है दूध, दूध में भी लोग हर्ष ऊ लगा देते हैं, जो कि होता क्या है, दीर्घ ऊ। ऐसे दूध लिखा जाता है। फूल, फूल, ये पुष्प वाला फूल की बात किया जा रहा है, तो फूल हम ऐसे लिखेंगे। अब इस फूल का अर्थ जो होता है भरा हुआ, कहते हैं ना फूल भरा हुआ, तो हमको फूल नहीं लिखना, फूल जो पुष्प वाला है हमको ऐसे लिखना होता है, दीर्घ ऊ का प्रयोग कर देते हैं। वैसे एक शब्द है आंसू, आंख से आंसू निकलते हैं, तो कोई ऐसे नहीं बोलता आंसू, आंसू नहीं बोलता, आंसू, अर्थात समय जब लग रहा है तो वहां पर दीर्घ ऊ का प्रयोग किया जाएगा, ऐसे होगा आंसू। अब आंसू बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। वैसे ही होता है गुरु, एक शब्द है गुरु। अब ऐसे कुछ लोग लिख देते हैं जो कि क्या है, गलत है। ये सारे शब्द इधर वाले जो हैं यह गलत हैं, और इधर वाले शुद्ध वर्तनी के हिसाब से लिखा गया है। अब अंग्रेजी का ही एक शब्द इसमें आता है जो बार बार लोग हिंदी बोलने वाले भी लिखते हैं, स्कूल। स्कूल जो बोलते हैं, बोलते तो सही हैं लेकिन लिख देते हैं गलत। आजकल के युवा तो और ही गलत लिख रहे हैं। हाई स्कूल इंटर में चले गए हैं और उनको स्कूल लिखने नहीं आ रहा है, तो कॉलेज कहां से लिखेंगे। पहले स्कूल लिखना तो लोग सीख जाएं। ऐसे ही एक शब्द और है इसका, प्रभु। प्रभु, ऐसे जो प्रभु शब्द है इसमें दीर्घ ऊ लगा हुआ है, जो कि क्या है, गलत है। प्रभु नहीं होता है, प्रभु, हर्ष, प्रभु ऐसे लिखा जाता है। तो यह हो गया आपका प्रभु। वैसे परंतु, कुछ लोग बोलते हैं परंतु, कुछ लोग परंतु बोलते हैं और कुछ लोग क्या बोलते हैं, परंतु। तो परंतु नहीं भी नहीं होता और परंतु भी नहीं होता है, परंतु। परंतु ऐसे लिखा जाता है और ये शब्द जो है आपका शुद्ध है। वैसे एक शब्द है धुआं, और अभी उत्तर प्रदेश सिपाही में इसी बार यह प्रश्न आया हुआ था कि धुआं कैसे लिखा जाता है। यह गलत है, धुआं। अब कहीं कहीं धुआं, धुआं ऐसे कुछ लोग लिख देते हैं, तो धुआं हम ऐसे लिखेंगे जो धुआं। अब कहीं कहीं यहां चंद्रबिंदी लगा दिया जाता है, तो इसे पढ़ेंगे धुआं। क्या होगा, धुआं। तो ऐसे एक शब्द और याद आ गया है, बहु। बहु, बहु जो है यह दीर्घ ऊ रहता है कि ह्रस्व ऊ होता है, सबको
समस्या में रखे हुए होता है कि समझ नहीं पाते हैं। आज इस चीज को हम समझेंगे। जब ऐसे बहु लिखा है तो पतोहू नहीं होता है, इसका अर्थ होता है अधिक। और जब बहु पतोहू वाला होगा तो ये ऐसे बहु लिखा जाएगा, मतलब सास अपने बहू को बुला रही है, तो ये वाला बहु है। इस बहु का जब साहित्य में हम दोहा श्लोक पढ़ते हैं तो इस बहु का अर्थ होता है अधिक। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अब अगला नियम जो है अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। जय हिंद।